रस क्षय रस वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, कई बार पूछा जाता है रस क्षय के लक्षण। रस क्षय के लक्षण, तो श्लोक गिवन बाय द आचार्य चरक इन चरक संहिता सूत्रस्थान 17 चैप्टर, चरक संहिता सूत्रस्थान 17 चैप्टर। देयर इज श्लोक, व्हाट द श्लोक सेज? श्लोक सेज घटते सहते शब्दम नौचे द्रवति सूल्यते हृदयम काम्यति स्वल चेतस अपि रस क्षय। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ईच वर्ड पे ध्यान दो। घटते सहते शब्दम, घटते मतलब घट जाता है, डिक्रीज, सहते मतलब सहना, टॉलरेट करना, शब्दम मतलब आवाज, नौचे, नौचे मतलब ऊंची आवाज में। तो कोई व्यक्ति अगर ऊंची आवाज में बात करेगा तो जिस व्यक्ति के अंदर रस क्षय होगा तो वो व्यक्ति ऊंची आवाज को सहन नहीं कर पाएगा, मतलब वो भी गुस्से में जवाब दे देगा, लड़ाई कर लेगा, उससे टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो दैट इज कि जिस व्यक्ति के अंदर रस क्षय होता है वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ऊंची आवाज में भरे हुए शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। दैट इज घटते सहते शब्दम न उच्चे, मतलब घट जाती है सहने की क्षमता क्या ऊंचे शब्दों को। ऊंचे शब्दों को मतलब कोई अगर चिल्ला के चीख के डांट के बोलेगा तो जिसके अंदर रस क्षय होगा वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। नेक्स्ट, द्रवति शूल्यतम हृदयम ताम्यति स्व अल्प चेस्तस अपि रस क्षय इज द वर्ड। स्व अल्प चेस्तस अपि रस क्षय। स्व मतलब अपनी, अल्प मतलब थोड़ी सी, चेष्टा मतलब मूवमेंट, रस क्षय तो जिस व्यक्ति के अंदर रस क्षय होगा वो जब वो थोड़ी सी भी चेष्टा करता है, स्व मतलब अपनी, अल्प मतलब थोड़ी सी, चेष्टा का मतलब मूवमेंट, जब वो व्यक्ति थोड़ी सी भी चेष्टा करता है तो हृदय ताम्यति, उसके हृदय में दर्द होने लगता है। हाँ, तो देयर आर ओनली टू फीचर्स। एक फीचर्स है कि जिस व्यक्ति के अंदर रस क्षय होगा वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ऊंची आवाज में किए गए शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है। दूसरा शब्द है कि जब भी वो व्यक्ति थोड़ा सा भी मूव करेगा, थोड़ा सा भी मूवमेंट करेगा, यहाँ से लेके वहां तक 10 सीढ़ियां चला तो उसके हृदय में दर्द होने लगेगा। दैट इज हृदय ताम्यति। हृदय ताम्यति मतलब उसके हृदय में दर्द होगा। और उसके पहले एक शब्द दिया है द्रवति, द्रवति शूल्यते, तो मतलब उसके हृदय में पेन होगा, उसके हृदय में डिस्कम्फर्ट होगा और उसका पैल्पिटेशन, एक देयर इज अ टर्म पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन शब्द का मतलब क्या है? अपनी धड़कन खुद फील करना। जब हम भागते हैं या हम जल्दी से कुछ काम करते हैं तो हमारा हृदय जल्दी धड़कने लगता है, अगर हम हाथ करके फील करेंगे तो खुद ही अपनी जो पैल्पिटेशन है वो उसको हम फील कर सकते हैं। तो द्रवति का मतलब पैल्पिटेशन, अपनी धड़कन खुद फील करना। तो देयर इज ओनली टू सिम्टम्स। पहला, जिस व्यक्ति के अंदर रस क्षय होता है वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए ऊंचे आवाज में चिल्लाना या बोलना या बात करने को बर्दाश्त नहीं करता है। दूसरा, अगर वो थोड़ी सी भी मूवमेंट करता है तो क्या होता है कि उसके हृदय में दर्द होने लगता है, शॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट। ठीक है। देयर आर द ओनली टू सिम्टम्स गिवन बाय आचार्य चरक फॉर व्हाट? फॉर रस क्षय। तो रस क्षय की अवस्था में आचार्य चरक ने निम्नलिखित श्लोक बताया। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सबको आना चाहिए। घटते सहते शब्दम न उच्चे द्रवति शूल्यते हृदयम ताम्यति स्व अल्प चेतस अपि रस क्षय। तो इसका मतलब क्या है? घटते कैसे याद कैसे रखना है? घट जाती है। कैसे याद रखना है? घट जाती है। क्या घट जाती है? सहने की क्षमता घट जाती है। क्या? सहने की क्षमता। तो घटते सहते किस चीज की? शब्दम, शब्द मतलब आवाज, शब्द मतलब आवाज। कौन सी आवाज? ऊंची आवाज। तो घट जाती है सहने की क्षमता, क्या? शब्द। कौन से शब्द? ऊंचे शब्द। तो घटते सहते शब्दम न उच्चे, ये एक लाइन हो गई। कौन सी? घटते सहते शब्दम न उच्चे। दूसरी लाइन है क्या? कि द्रवति शूल्यते, शूल्य मतलब शूल, शूल इज अ संस्कृत टर्म दैट मींस पेन। शूल, शूल एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब है प्रिकिंग पेन। तो शूल का मतलब दर्द। तो द्रवति शूल्यते हृदयम ताम्यति, हृदय में भी डिस्कम्फर्ट होगा, हृदय में पेन होगा। कब होगा? स्व, स्व मतलब अपनी, अल्प मतलब थोड़ी, चेष्टा मतलब मूवमेंट। जब वो अपनी थोड़ी सी भी मूवमेंट करेगा तो अपनी थोड़ी सी भी मूवमेंट, अपनी मतलब स्व, थोड़ी मतलब अल्प, मूवमेंट मतलब चेष्टा। स्व अल्प चेष्टा, स्व मतलब अपनी, अल्प मतलब थोड़ी, चेष्टा मतलब मूवमेंट। जब वो अपनी थोड़ी सी भी मूवमेंट करेगा तो उसके हृदय में तीन चीजें, द्रवति ताम्यते शूल्यति, द्रवति ताम्यते शूल्यति। तो
अपनी थोड़ी सी भी चेष्टा करने पे, थोड़ा सा भी मूवमेंट करने पर उसके हृदय में दर्द होगा, उसके हृदय में शूर होगा, उसके हृदय में द्रवति और कामयति होगा। समझ आया? दिस इज द श्लोक गिवन बाय आचार्य चरक। ठीक है, आगे चलें। कोई डाउट इसमें? अब आचार्य शिष्यरुत ने किस श्लोक दिया? तो आचार्य शिष्यरुत ने श्लोक क्या दिया? रस क्षय हित पीड़ा कंपा शून्यता तृष्णा च। उन्होंने एक शब्द श्लोक यूज किया, रस क्षय हित पीड़ा कंपा शून्यता तृष्णा च। तो हित पीड़ा मतलब हृदय में दर्द, जो कि आचार्य चरक पहले ही बोल चुके कि नहीं? तो हित पीड़ा। दूसरा शब्द उन्होंने यूज किया कंपा। कंपा मतलब कंपन, शिवरिंग और वाइब्रेशन। शिवरिंग और वाइब्रेशन, आकार में कभी होना, कंपन, शिवरिंग। तो शिवरिंग या वाइब्रेशन। शून्यता, शून्यता मतलब खालीपन, शून्यता मतलब खालीपन। तृष्णा, तृष्णा का मतलब थर्स्ट, तृष्णा का मतलब थर्स्ट। तो रस क्षय हित पीड़ा कंपा शून्यता तृष्णा च। रस क्षय, जब रस का क्षय होगा तो क्या होगा? पहले हम चरक की कॉपी कर लेते हैं। तो आचार्य चरक ने दो ही शब्द यूज किए थे, एक तो ऊंची आवाज में कहे गए शब्दों को वो बर्दाश्त नहीं करेगा, दूसरा उसके हार्ट में पेन होगा। तो वहीं से हमने कॉपी कर लिया, कौन सा? हित पीड़ा। क्या? हित पीड़ा। तो उसके हृदय में दर्द होगा। दूसरा सिम्टम है कंपा। कंपा मतलब कपकपी, कंपन, बॉडी में शिवरिंग और वाइब्रेशन। दूसरा तीसरा शब्द है शून्यता। शून्यता का मतलब खालीपन, वैकेंटनेस। तो कभी लगता है दुनिया में कोई है ही नहीं, एकदम मतलब मन बहुत उदास होता है, दैट टाइप ऑफ कंडीशन। शून्यता, खालीपन। शून्यता का मतलब खालीपन। तो वैकेंटनेस इन द हार्ट, आपके हृदय में एकदम खालीपन लग रहा है, दैट इज शून्यता। एंड लास्ट इज द तृष्णा। तृष्णा का मतलब प्यास आपको लगती है, लेकिन उसके केस में ज्यादा प्यास लगेगी। जो नॉर्मल प्यास है, अगर 8 से 10 पानी रोज पीते हो तो रस क्षय हो जाएगा। तो 8-10 की जगह 15-20 हो जाएगा। हाँ, तो उन्होंने 4 सिम्टम बोले। किसने? आचार्य शिष्यरुत ने। किसने? आचार्य शिष्यरुत ने। पहला हित पीड़ा। कौन सा? हित पीड़ा। दूसरा कंपा। तीसरा शून्यता। चौथा तृष्णा। तो कपकपी लगेगी, खालीपन रहेगा, प्यास लगेगी। और एक सिम्टम आचार्य चरक का था, हित पीड़ा। दिस इज द श्लोक गिवन बाय आचार्य शिष्यरुत। आचार्य शिष्यरुत ने एक श्लोक यूज किया कि जब रस क्षय होगा आपकी बॉडी में तो क्या होगा? हित पीड़ा। हित पीड़ा मतलब हृदय में दर्द। कंपन, कंपन मतलब शिवरिंग और वाइब्रेशन। शून्यता, शून्यता का मतलब वैकेंटनेस, शून्यता का मतलब वैकेंटनेस। तृष्णा, तृष्णा का मतलब थर्स्ट, नॉर्मल प्यास से ज्यादा थर्स्ट, तो दैट इज एक्सेसिव थर्स्ट। So this is the slope given by Acharya Shishrut that have the 4 main point. पहला हित पीड़ा, दूसरा कंपा, तीसरा शून्यता, चौथा तृष्णा। तो हित पीड़ा, कंपा, शून्यता, तृष्णा। ओके, समझ आया? आचार्य चरक ने 2 शब्द यूज किए थे। कौन सा? एक शब्द यूज किया था कि ऊंची आवाज में शब्दों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो घटते सहते शब्दम न उच्चे। दूसरा शब्द उन्होंने यूज किया था स्व अल्प चेष्टा। अपनी थोड़ी सी भी चेष्टा से उसके पे क्या होने लगेगा? हृदय में द्रवति, हृदय में काम्यति और हृदय शूलम। ठीक है, समझ आया? उसी को आगे बढ़ते हुए आचार्य शिष्यरुत ने एक तो वहीं से उठा लिया, कौन सा? हित पीड़ा। 3 शब्द और उन्होंने एक्स्ट्रा जोड़े, कंपा, शून्यता और तृष्णा। तो कंपन, बॉडी में शिवरिंग और वाइब्रेशन। शून्यता, वैकेंटनेस, एम्प्टीनेस, खालीनेस, दैट इज शून्यता। तृष्णा का मतलब थर्स्ट, एक्सेसिव थर्स्ट। ओके, कोई डाउट? फिर उसके बाद पढ़ेंगे आचार्य बालभट्ट ने क्या बोला। तो आचार्य चरक का हो गया, उसमें अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो 2 चीजें तो याद है। क्या? कि वो ऊंची आवाज में बोले गए शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, रहेगा कि नहीं? दो शब्द याद रहेगा कि थोड़ा सा भी मूवमेंट करेंगे तो उसके हृदय में दर्द होगा। तो ये रहेगा नहीं, ये नहीं याद करना है। क्या याद करना है? याद करना है घटते सहते शब्दम न उच्चे। क्या याद करना है? दूसरा क्या याद रखना है? स्व अल्प चेष्टा, स्व अल्प चेष्टा हित पीड़ा। थोड़ी सी भी चेष्टा करने से आपके हृदय में दर्द होने लगेगा। ठीक है, उसी को, उस श्लोक को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है।
आचार्य सुश्रुत ने टोटल 4 शब्दों का प्रयोग किया है, उसमें से एक शब्द तो हित पीड़ा है, 3 शब्द और हैं कपकपी, खालीपन, प्यास। कपकपी, खालीपन, प्यास। तो कंपा, शून्यता और तृष्णा। कंपा, शून्यता और तृष्णा। समझ आया? कोई डाउट? हम चलते हैं आगे आचार्य बागभट्ट का। तो आचार्य बागभट्ट ने किस श्लोक यूज किया है? रक्षे, रौच्यम, श्रम, शोषो, ग्लानि, शब्द, असहिष्णुता। तो आचार्य बागभट्ट के जितने भी डिस्क्रिप्शंस हैं वो सारे सेम हैं जो आचार्य चरक के हैं, मिलते जुलते रहते हैं मोस्टली सारे। इसमें भी कुछ मिलते जुलते हैं, क्या कि जैसे उन्होंने बोला था क्या कि ऊंची आवाज में बोले गए शब्दों को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उन्होंने भी उसी टर्म को घुमा फिरा के बोल दिया, शब्द असहिष्णुता। शब्द असहिष्णुता क्या शब्द यूज किया? शब्द असहिष्णुता का मतलब आवाज, असहिष्णुता का मतलब इंटॉलरेंस, किसी को सहन नहीं करना। असहिष्णुता मतलब इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस से इंटॉलरेंस, किसी की ऊंची आवाज को बर्दाश्त नहीं करेगा। 3 सिम्टम्स और है, रौच्यम, श्रम, शोषो, ग्लानि। रौच्यम, रौच्यम का मतलब ड्राइनेस, रूखापन। रौच्यम का मतलब रूखापन, आपकी स्किन जो है वो रूखी रूखी हो जाएगी, दैट इज रूखापन। रौच्यम। श्रम, श्रम का मतलब थकान, श्रम का मतलब थकान, काम करोगे थकान होगी, दैट इज श्रम। शोष, शोष का मतलब आपकी जो मसल्स है वो सूख जाएंगी, दैट इज मसल्स वेस्टिंग, मसल्स वेस्टिंग। शोष, शोष का मतलब जो आपकी मसल्स है वो सारी सूख जाएंगी। एक और शब्द है ग्लानि। ग्लानि का मतलब क्या होता है? जब हम काम करते हैं तो थकान सबको होती है, दैट इज श्रम, दैट इज श्रम। एक शब्द है ग्लानि, बिना काम किए थकान, आपने काम नहीं किया तब भी बैठे बैठे थक रहे हो, हाँ, तो दैट इज ग्लानि, दैट इज ग्लानि। तो उन्होंने जो शब्द यूज किए हैं, रसे, रौच्यम, श्रम, शोषो, ग्लानि, शब्द, असहिष्णुता। तो एक शब्द हमें आचार्य चरक के लिए है, कौन सा? शब्द असहिष्णुता। कौन सा? शब्द असहिष्णुता। इसके अलावा 4 शब्द मौलिक हैं, रौच्यम, रौच्यम, एक 2 शब्द मिलते जुलते हैं, एक श्रम और एक ग्लानि। काम करने पे थकान श्रम, बिना काम किए थकान ग्लानि। हमें वही शब्द याद रखना है, एक काम करने पे थकान श्रम, बिना काम की थकान ग्लानि। श्रम और ग्लानि ये तो मिलते जुलते हो गए, श्रम और ग्लानि। एक आचार्य चरक का लेना था, कौन सा? शब्द असहिष्णुता। और क्या होगा? रूखापन आ जाएगा और मांसपेशियां उसकी सूख जाएंगी, उसकी जो मसल्स हैं वो सारी सूख जाएंगी। मसल सूख जाना, शोषो, मसल सूख जाना, शोषो, इसकी रूखी हो जाएगी, दैट इज रौच्यम, दैट इज रौच्यम। उन्होंने क्या शब्द यूज किए? रौच्यम, श्रम, शोषो, ग्लानि, शब्द, असहिष्णुता। रौच्यम, श्रम, शोषो, ग्लानि, शब्द, असहिष्णुता। ठीक है? हाँ, तो उस पे अरुण दत्त कौन थे? अरुण दत्त आचार्य बागभट्ट के टीकाकार थे, उन्होंने उस पे टीका करते हुए लिखा है। कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा, शोषो का मतलब क्या है? शोषो का मतलब मुख आदि नाम, मतलब आपके मुख में भी ड्राइनेस हो जाएगी, मांसपेशियां भी सूख जाएंगी। तो शोषो का मतलब मुख आदि नाम, जैसे शोषो का मतलब सिर्फ मुख नहीं है, मुख आदि नाम मतलब मुख के साथ एक्सेट्रा भी लगा दिया, उस एक्सेट्रा में मसल्स वैसे भी आएगी, मुंह भी सूख जाएगा, बॉडी का ऑर्गन भी सूख जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कितना ज्यादा रस है। ग्लानि, क्लमा। तो ग्लानि का मतलब वही है कि क्लमा मतलब बिना काम किए मनुष्य थकने लगता है। ठीक है? तो these are the श्लोक quotations given by आचार्य बागभट्ट। उन्होंने क्या बोला? रौच्यम, श्रम, शोषो, ग्लानि, शब्द, असहिष्णुता। तो आचार्य चरक ने 2 शब्द यूज किए थे, कौन सा? कि घटते, सहते, शब्दम, नौचे, द्रवति, सूल्यते, हृदयम, ताम्यति, स्वाल्प, चेष्टापि, रसक्षय। तो पहला शब्द क्या था? कि घट जाती है सहने की क्षमता, कौन से शब्द? उच्चे, ना उच्चे मतलब ऊंची आवाज करता है, इंटॉलरेंस टू द हाई साउंड। कोई भी ऊंची आवाज में बात करेगा, जिस व्यक्ति के अंदर रसक्षय होगा वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो बोला था स्व अल्प चेष्टा सभी। स्व मतलब अपनी, अल्प मतलब थोड़ी सी, चेष्टा मतलब मूवमेंट, अपनी थोड़ी सी भी चेष्टा से उसके अंदर क्या होगा? हृदय में दर्द होने लगेगा, हृदय ताम्यति। ठीक है? देन उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने क्या यूज किया? आचार्य सुश्रुत ने यूज किया था क्या? कि हृदय में पीड़ा होगी, ठीक है, कंपन, शून्यता, तृष्णा। 3 शब्द उन्होंने यूज किए थे। कंपन मतलब कंपन, वाइब्रेशन, शून्यता मतलब वैकेंटनेस, खालीपन, तृष्णा का मतलब ज्यादा प्यास। ठीक है?
आचार्य बागभट ने, एक याद रहेगा आचार्य चरक का कौन सा, नवस्य द्रवति, शब्द आशय शून्यता, शब्द आशय शून्यता, 4 शब्द उन्होंने यूज किए। एक तो रूखी हो जाएगी, ठीक है, और सूखी हो जाएगी। रूखी सूखी, रूखी मतलब वृक्षम, सूखी मतलब बॉडी की मसल सूखी। तो रूखी सूखी, रूखी मतलब वृक्षम, सूखी मतलब मसल स्वास्थ्य, मसल स्वास्थ्य। रूखी का मतलब वृक्षम, सूखी मतलब शोष, सूखी मतलब शोष। इसके अलावा दो, एक थकान बिना काम करे और एक काम करे। तो बिना काम करे दैट इज ग्लानि, काम करे दैट इज श्यामता। सिंपल। तो उन्होंने 5 शब्दों का यूज किया है टोटल, किसने, आचार्य बागभट ने। एक शब्द अशिष्टता, दूसरा शब्द याद रखना है रूखी सूखी, रूखी से याद रहेगा वृक्षम, सूखी से याद रहेगा मतलब सूख जाएगी दैट इज शोष, ये मुंह सूख जाएगा, मुखादिना। हाँ, उसके अलावा थकान वाले 2 शब्द हैं, एक ग्लानि और दूसरा श्याम। ठीक है, समझ आ गया। तो दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द आचार्य बागभट। तो अगर हम इसी को, इसको जो अभी तक हमने कहानी पढ़ी थी आचार्य चरक की, आचार्य सुश्रुत की और आचार्य बागभट की, इसको ब्रीफ में समराइज करें। हम नहीं बोलना चाहते, हमें नहीं याद है कि आचार्य चरक ने क्या कहा है, सुश्रुत ने क्या है, बागभट ने क्या कहा है, तो हमें कुछ तो याद होगा, तो कुछ याद होगा, मतलब ओनली संस्कृत टर्म्स। तो पहला है कि रस धातु के प्राकृतिक कर्मों का शरीर में हाश होना, मतलब रस धातु जो नॉर्मल काम करती थी, कौन से काम करती थी नॉर्मल, क्रीडनम, जीवनम, स्थौल्यम, निमित्तेव, काश्यम, तुष्टि, पुष्टि। तो रस धातु जो अपनी नॉर्मल काम करती थी, वो नॉर्मल काम पहले से कम करेगी। ये तो सिंपल है, किसी भी धातु का जानना है तो उसमें लिख देना, जो धातु अपनी नॉर्मल काम करती थी वो धातु अपने नॉर्मल काम से कम काम करेगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें याद रहेगा आचार्य चरक का। आचार्य चरक ने 2 शब्द यूज किए थे, घटते सहते शब्दम, मतलब ऊंची आवाज में सहने की क्षमता घटी जाएगी। दूसरा उन्होंने यूज किया था कौन सा, कि स्व अल्प चेष्टा अपनी हृदय ताम में थी, अपनी थोड़ी सी भी चेष्टा से रस में, हृदय में पीड़ा होने लगेगी। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने 3 टर्म यूज किए थे, एक रूखी सूखी, रूखी मतलब वृक्षम, सूखी मतलब शौच। ठीक है ना। और उसके अलावा ये बागभट का था। तो आचार्य सुश्रुत ने कौन से यूज किए थे, कि 4 से टोटल यूज किए थे, उसमें एक तो था हितपीड़ा, कौन सा था, हितपीड़ा, एक कंपा, एक शून्यता और एक तृष्णा। ठीक है। आचार्य बागभट ने टोटल यूज किए 4-5 शब्द, उसमें एक तो आया शब्द आश्रयशून्यता, एक आया रूखी, एक आया सूखी। रूखी का मतलब वृक्षम, सूखी का मतलब शोष। 2 थकान वाले शब्द थे, एक काम करे थकान, एक बिना काम करे थकान। काम करे श्रम, बिना काम करे काम। तो ये संस्कृत के शब्द लिख देना, साथ में उसका इंग्लिश में या हिंदी, इन विचेवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल वो लिख देना। समझ आ गया? कोई डाउट?